बिश्नोई को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उन्हें राज्यसभा की सांसदी तो मिली ही नहीं, लेकिन अब उन्हीं के समाज की जो महासभा है उसने कुलदीप बिश्नोई को फिर से एक और बड़ा झटका दे दिया है। क्या है बड़ा झटका, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, बिश्नोई महासभा का जो विवाद है, कुलदीप बिश्नोई जो कि पूर्व संरक्षक हैं इस महासभा के, और मौजूदा प्रधान देवेंद्र बुड़िया के बीच का जो विवाद है, तो इन दोनों का आपसी टकराव अब किसी से छुपा नहीं है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है कुलदीप बिश्नोई समर्थक और बुड़िया के समर्थकों में, वो भी किसी से छुपी नहीं हो रही, आए दिन सामने आ रही है। इसी बीच आपको बड़ी जानकारी ये दे दे कि जहां कुलदीप बिश्नोई ने 8 दिसंबर को जब ये संरक्षक का पद छोड़ा था, तो उन्होंने साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कार्यकारिणी बनाई थी। 29 सदस्य कमेटी थी और उन्होंने मुकाम धाम के पीठाधीश्वर रामानंद को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। उन्होंने खुद तो संरक्षक पद छोड़ दिया था, लेकिन मुकाम धाम के पीठाधीश्वर रामानंद को संरक्षक नियुक्त किया था और कहा था कि उन्हीं की अध्यक्षता में नए सिरे से चुनाव होंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका देते हुए और उन पर पलटवार करते हुए देवेंद्र बुड़िया, जिनका विवाद चल रहा है कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों के साथ, उन्होंने उस कार्यकारिणी को ही हटा दिया और अपनी कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी। उन्होंने इस वक्त जो 29 सदस्य कमेटी कुलदीप बिश्नोई ने बनाई थी उसे भंग कर दिया, उसे हटा दिया और अपने कमेटी नहीं बनाई जिसमें भी विवाद हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि उन्होंने ये एक नई कमेटी बनाकर नई सूची जारी करके चुनावों के लिए कुलदीप बिश्नोई को अपना एक तरीके से रुतबा दिखाया है कि मेरी कितनी चलती है बिश्नोई महासभा में, और इसके साथ ही उन्होंने पलटवार भी किया है। तो आपको बता दें कि ये जो बिश्नोई महासभा का, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का पूरा विवाद है, ये 1 महीना पहले नवंबर में शुरू हुआ था, जब देवेंद्र बुड़िया ने रणधीर पनिहार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उन पर जबरन इस्तीफे का दबाव बनाया गया कि वो बिश्नोई महासभा के प्रधान पद को छोड़ दे, साथ ही उन्हें बंधक भी बनाया गया, जिसके बाद काफी गर्मा गया था विवाद। और जो देवेंद्र बुड़िया थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी मुकाम धाम में, जहां पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका दिया था। उन्होंने उन्हें संरक्षक पद से हटाने का और साथ ही उनसे कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने का भी ऐलान कर दिया था, जिससे ये बिश्नोई महासभा दो फाड़ हो गई थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक कई आरोप लगा रहे थे देवेंद्र बुड़िया पर। जो आपको बता दें कि फिलहाल जो कार्यकारिणी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को मैनेज कर रही थी, उसमें अधिकतर कुलदीप के समर्थक थे, जिसके बाद अब देवेंद्र बुड़िया ने दूसरी कार्यकारिणी बना दी और आरोप यही है उन पर, कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों द्वारा, कि उन्होंने अकेले जोधपुर के लोगों को ही शामिल कर लिया है। 9 लोग इस कमेटी में हैं, जबकि बीकानेर से सिर्फ 2। ऐसे में जो निष्पक्ष चुनाव होंगे उस पर यह अपने आप शक जाहिर करता है कि वो निष्पक्ष चुनाव होंगे या नहीं। तो आपको बता दें कि अभी एक तरीके से जहां कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा के लिए लॉबिंग कर रहे थे, सूत्रों का कहना था, पर उन्हें टिकट नहीं मिली, रेखा शर्मा को भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो बिश्नोई महासभा में विवाद लगातार चल रहा है उनके और देवेंद्र बुड़िया के बीच, तो ऐसा अगर देखा जाए, उन्हें बीजेपी से तो झटका लगा ही, लेकिन इस महासभा से भी उन्हें बड़ा झटका लगा। बिश्नोई रत्न भी उनसे वापस लेने का ऐलान किया गया था और अब तो वो संरक्षक भी नहीं रहे जिस पद पर वो 26 साल से सेवा दे रहे थे। वहीं उनकी बनाई कार्यकारिणी को भी देवेंद्र बुड़िया ने हटा दिया। तो एक तरीके से उनके साथ ना इधर वाला स्थिति रही ना उधर वाली, मतलब यहां से भी झटका लगा है, यहां से भी झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का जो सदस्यता अभियान है वो 31 मार्च तक चलने वाला है। तो ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई राजनीति हाशिए पर तो आ गई है, क्योंकि उनका परिवार इस वक्त पावर में नहीं है। ना कुलदीप बिश्नोई खुद ना राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है, ना विधानसभा में है, और ना ही उनके परिवार का कोई और सदस्य। तो ऐसे में अब जब उन्हें बिश्नोई महासभा से भी झटके पर झटके लग रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि आगे उनका कदम क्या होता है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर, हमें जरूर बताएं। मैं चाहता चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।